प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हम अंतर्जात बल की पर्वत निर्माणकारी बल में एक महत्वपूर्ण बिंदु वलन पर चर्चा कर चुके हैं। वलन जब क्षैतिज बल के द्वारा कोई चट्टान या स्थलाकृति मुड़ जाती है, उड़ जाती है, उसे हम फोल्ड कहते हैं या वलन कहते हैं। वलन के विभिन्न प्रकारों, दबाव के आधार पर बनने वाली आकृतियों के विषय में भी हमने चर्चा की है। अब हम अंतर्जात बल में जब दबाव मूलक बल के विपरीत तनाव मूलक बल पर चर्चा करेंगे। दबाव से वलन बढ़ते हैं और तनाव से भ्रंश का निर्माण होता है। जब किसी चट्टान पर क्षैतिज बल दो विपरीत दिशा में कार्य करता है तो उससे जो आकृतियां बनती हैं या निर्माण होता है उसे हम भ्रंश कहते हैं। तो पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संचलन का प्रभाव किसी चट्टान के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है तो चट्टान पर दोनों ओर से तनाव पड़ता है, जिसके कारण चट्टान टूट जाती है। टूटने के बाद एक तल के सहारे चट्टान का स्थानांतरण होता है। चट्टान का स्थानांतरण से निर्मित दरार को भ्रंश या भ्रंशन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से चट्टान में जब दरार पड़ जाती है और दरार पर जब क्षैतिज बल विपरीत दिशा में कार्य करता है तो वो स्थानांतरित होकर खिसक कर अलग हो जाती है। उससे जो बल बनती या आकृति बनती है उसे हम भ्रंश कहते हैं। भ्रंश के प्रकार: सामान्य भ्रंश, जब तनावमूलक बल द्वारा चट्टानों के दोनों खंड एक दूसरे की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होते हैं उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। क्या बताया? जब तनावमूलक बल द्वारा चट्टान के दोनों खंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। दूसरा होता है उत्क्रम भ्रंश। भ्रंशन क्रिया के द्वारा जब चट्टानों के दोनों खंड टूटने के बाद एक दूसरे के ऊपर स्थानांतरित होते हैं तो एक शिलाखंड दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, इसे व्युत्क्रम या उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इससे आरूढ़ भ्रंश, थ्रस्ट फोल्ड भी कहते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये जो भ्रंश है ये तनाव से ना बनकर दबाव के द्वारा बनता है। यानी कि पहले चट्टान पर दरार पड़ेगी, दरार पड़ने पर जब उस चट्टान पर दबाव पड़ता है तो वो खिसक कर एक उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसे हम थ्रस्ट फोल्ड या आरूढ़ भ्रंश या उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा है सोपानी भ्रंश। जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर अनेक भ्रंश बनते हैं या दरारें बनती हैं तो ढाल की दिशा में एक में होती है तो ऐसे सोपानी भ्रंश बनने वाला कई सारे उसमें आपके दरारें पड़ने से वो अलग अलग जगह सिड्डोनुमा रूप में स्थानांतरित हो जाती है। यूरोप की राइन घाटी सोपानी भ्रंश का उदाहरण है। यूरोप में जो राइन नदी है उसमें जो बनने वाली वैली है उसको हम सोपानी भ्रंश का एग्जाम्पल कह सकते हैं। पार्श्वीय या नतिलंब भ्रंश। भ्रंश मूलक बल के द्वारा जब चट्टान के टूटे हुए टुकड़ों को भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे पार्श्वीय या नतिलंब भ्रंश कहते हैं। यानी कि भ्रंश मूलक बल के द्वारा जब चट्टान के टूटे हुए या छूटे हुए टुकड़ों को भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज होती है तो उसे पार्श्वीय या नतिलंब भ्रंश कहते हैं। इस प्रकार से ट्रांस करेर भ्रंश, जब दो विपरीत
दिशा से दबाव पड़ता है तो दोनों ओर के भूखंड भ्रंश तल के सहारे धंसने या ऊपर उठने के बजाय आगे पीछे खिसके हुए होते हैं। इस प्रकार के भ्रंश को ट्रांसकरेंट भ्रंश कहा जाता है। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश इसी प्रकार का भ्रंश है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश है, इसी प्रकार के हम भ्रंश यानी कि अगल बगल में खिसक जाता है। दबाव के द्वारा जब तनाव होता है तो वह भ्रंश का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में सैन एंड्रियास भ्रंश है, वो हमारा इसका उदाहरण है। इसी प्रकार से भ्रंश ये भ्रंश बनने की प्रक्रिया के विषय में हम लोगों ने आपसे चर्चा करी कि तनाव के द्वारा, दबाव के द्वारा या उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के भ्रंश बनते हैं। सामान्य भ्रंश बनेगा, उत्क्रम भ्रंश बनेगा, सोपानी भ्रंश बनेगा, पार्श्वीय या नतिलम भ्रंश बनेगा या ट्रांस या करेर भ्रंश बनेगा। अब हम बात करते हैं उनसे बनने वाली आकृतियों के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं भ्रंश घाटी के बारे में। जब भ्रंशन क्रिया द्वारा स्थलखंड का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाए या दो भूखंडों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकने से बीच में एक घाटी का निर्माण होता है, जिसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी या ग्राबिन कहते हैं। सबसे बड़ी भ्रंश घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। इसके अलावा मृत घाटी जो डेथ वैली है, या आपके मध्यवर्ती घाटी है, या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी है, भारत की नर्मदा और नर्मदा घाटी। आयबीज विधायक समुद्र में जब दरार बीच में यदि है और स्थानांतरण होने से बीच वाला भाग नीचे की ओर धंस जाए तो उससे जो घाटी बनेगी उसे हम भ्रंश घाटी या दरार घाटी या कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी मैंने आपको बताया, जॉर्डन नदी की घाटी है। इसके अलावा मृत घाटी है, डेथ वैली है, स्कॉटलैंड का मध्यवर्ती भाग है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी है, भारत में नर्मदा और ताप्ती भी इसी के उदाहरण है। इसी प्रकार से रैंप घाटी, जब धरातल के भूस्तंभ भ्रंशन क्रिया द्वारा ऊपर उठ जाए, मतलब अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाए तथा उनके मध्य का स्थित भाग अपनी जगह स्थिर रहे। पूर्व में तो भ्रंश घाटी में तो नीचे भाग धंसता है, जबकि इसमें बीच का भाग स्थिर रहता है और अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाए तो उससे जो घाटी बनेगी उसे हम रैंप घाटी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी रैंप घाटी का ही उदाहरण है। अब बात करते हैं ब्लॉक पर्वत के विषय में। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग स्थिर रहे, बीच का भाग स्थिर रहे, वह किनारे के भाग नीचे धंस जाए, यानी कि अगल बगल का भाग नीचे की ओर धंस जाए, तो जो पर्वत बनेगा उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इसके उदाहरण है। ऐसे ही हॉर्स पर्वत है, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो हॉर्स पर्वत का निर्माण होता है, जैसे यूरोप का हॉर्ज पर्वत। ऐसी प्रकार से ग्राबेन है, छोटी संकरी घाटी को यानी कि रिफ्ट घाटी का या भ्रंश घाटी का संकरा रूप ग्राबेन कहलाता है। तो विद्यार्थियों, भ्रंश के विभिन्न प्रकार के विषय में हमने आपसे चर्चा करी। भ्रंश से बनने वाली विभिन्न आकृतियां, रिफ्ट घाटी जिसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं, रैंप घाटी, ब्लॉक पर्वत, हॉर्स पर्वत और ग्राबेन, इन सब विषय में इनकी जो तकनीकी प्रकार है उसको समझना, उसको जानना अति आवश्यक है कि भ्रंश घाटी का निर्माण किस प्रकार से होता है, रैंप घाटी का निर्माण किस प्रकार से होता है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है और हॉर्स पर्वत का निर्माण कैसे होता है। ब्लॉक पर्वत और हॉर्स पर्वत के विषय में बिल्कुल समझ लें कि ब्लॉक पर्वत के जो अगल बगल का भाग है वो नीचे धंसता है, बीच का भाग स्थिर रहता है, तो जो अगल बगल भाग धंस जाएगा तो एक स्तंभ के रूप में जो खड़ा रहेगा उसे हम ब्लॉक पर्वत कहेंगे। उसी प्रकार से
हॉर्स पर्वत में क्या होता है कि आपके जब दो भ्रंशों के बीच का भाग ऊपर उठ जाए, यानी कि बीच का भाग ऊपर उठ जाए, अगल बगल का भाग स्थिर रहे, तो भी स्तंभ का जो स्थिति बनेगी वो हमारे हॉर्स पर्वत होगा। उसी प्रकार से भ्रंश घाटी के और रैंप घाटी के अंतर के विषय में हम देख लें कि भ्रंश घाटी में या रिफ्ट घाटी में बीच के भाग नीचे धंस जाता है, अगला भाग खड़ा रहता है, तो ऐसी जो घाटी बनती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। जबकि रैंप घाटी में क्या होता है कि दो भूस्तंभ क्या है, जब धरातल के दो भूस्तंभ भ्रंशन क्रिया के द्वारा ऊपर उठ जाए, यानी कि बीच का भाग स्थिर रहेगा, ऊपर और का भाग ऊपर उठ जाएगा, तो जो भी घाटी बनेगी उसे हम रैंप घाटी कहेंगे। तो इस प्रकार से भ्रंश और उसके प्रकार और उसकी उसे बनने वाली विभिन्न आकृतियों से हमने चर्चा करी। अगले वीडियो में हम और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।